मिथुन राशि जेमिनाई साप्ताहिक राशिफल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन बाकी दुनिया से ज्यादा तेज चलता है? इस हफ्ते वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है या आपकी सबसे बड़ी परीक्षा भी। ग्रहों की चाल आपको सिखाने वाली है कि इस ऊर्जा को कैसे दिशा दें और उसे सफलता में बदलें। वीडियो के अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस सप्ताह के ग्रह न सिर्फ आने वाले समय के संकेत दे रहे हैं बल्कि ये भी बता रहे हैं कि आपको क्या कदम उठाने चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें क्योंकि हर हफ्ते ब्रह्मांड आपसे कुछ कहता है और हम उसे आपके लिए सरल बनाते हैं। नमस्ते प्रिय मिथुन राशि वालों, आपका स्वागत है आपके साप्ताहिक वैदिक राशिफल में। यह हफ्ता आपके लिए बदलाव, स्पष्टता और संवाद के नए अवसर लेकर आया है। आपका स्वामी ग्रह बुध है जो बुद्धि, वाणी और अनुकूलता का प्रतीक है और इस सप्ताह ये आपके लिए बहुत सक्रिय रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके प्रेम, करियर, स्वास्थ्य, धन, परिवार और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की। साथ ही जानेंगे आपका शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ समय और सप्ताह का विशेष उपाय। याद रखें, ज्योतिष भाग्य नहीं लिखता, वह सिर्फ दिशा दिखाता है। निर्णय हमेशा आपके हाथ में है। मानसिक स्पष्टता और ध्यान, मन को शांत रखकर सही निर्णय लेना। संवाद और अभिव्यक्ति, शब्दों से संबंध बनाना, विवाद नहीं। परिवर्तन को अपनाना, बदलाव को स्वीकार करना और उससे सीखना। इस हफ्ते का थीम है मन की शांति, शब्दों की शक्ति। यह हफ्ता आपको मानसिक रूप से रीसेट करने का मौका देता है। आप पिछले दिनों कई चीजों को एक साथ संभाल रहे थे। अब बुध कहता है एक एक कदम बढ़ो, सब संभल जाएगा। सप्ताह की शुरुआत आत्ममंथन से होगी। मध्य में नई बातचीत, मीटिंग या छोटी यात्राओं की संभावना है और सप्ताह का अंत भावनात्मक शांति और प्रेरणा से भरा रहेगा। अधिक सोच विचार से बचें। जब मन उलझे तो गहरी सांस लें। आपका अंतर्मन पहले से सही दिशा जानता है। जो लोग रिश्ते में हैं, पिछले समय में अगर कोई गलतफहमी रही हो तो इस हफ्ते उसे सुलझाने का सबसे अच्छा समय है। बुध आपकी वाणी में मिठास और तर्क दोनों लाता है। शांतिपूर्ण बातचीत से पुरानी दूरी मिट सकती है। इस हफ्ते कौन सही या गलत है, ये सोचने से ज्यादा जरूरी है कि रिश्ता कैसे बेहतर हो सकता है। अगर आप साथ में छोटी यात्रा या डिनर प्लान करते हैं तो प्यार की चिंगारी फिर जल उठेगी। जो लोग सिंगल हैं, प्यार किसी बातचीत से शुरू होगा, किसी मैसेज, कॉल या ऑनलाइन चैट के जरिए। संभावना है कि व्यक्ति तुला या कुंभ राशि का हो। रिश्ते को हल्का फुल्का रखें, दोस्ती से शुरुआत करें, फिर आगे दिल अपने आप राह बना लेगा। सप्ताह के अंत में कोई सुखद सरप्राइज संभव है। काम के क्षेत्र में स्थिति साफ और गतिशील दिख रही है। आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है या कोई नया प्रोजेक्ट ऑफर हो सकता है। बुध कन्या राशि में है जो लेखन, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और बिजनेस कम्युनिकेशन वालों के लिए बहुत शुभ है। लेकिन ध्यान रखें, एक साथ बहुत कुछ करने से गलती हो सकती है। हर ईमेल, रिपोर्ट या कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ें। वित्तीय रूप से यह सप्ताह बजट बनाने और अनावश्यक खर्चों को कम करने का है। अगर आप किसी नई स्किल या डिजिटल टूल में निवेश करना चाहें तो यह सही समय है, लेकिन उधार देने से बचें। शनि चेतावनी देता है कि भरोसा सोच समझ कर करें। कुल मिलाकर हफ्ता स्थिर और उत्पादक रहेगा। मिथुन राशि के जातक ज्यादातर दिमाग में रहते हैं, शरीर में नहीं, और यही चुनौती इस हफ्ते सामने आएगी। मानसिक थकान या नींद की गड़बड़ी हो सकती है। थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स करें, यानी मोबाइल या स्क्रीन से समय निकालें। शाम को खुले आसमान के नीचे टहलना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गहरी सांस लेने का अभ्यास करें या छोटी मेडिटेशन करें। भोजन समय पर लें और देर रात तक काम करने से बचें। कॉफी या चाय की जगह हर्बल ड्रिंक लें। अगर आप कोई मेडिकल चेकअप टाल रहे हैं तो अब करवाएं। घर का माहौल इस सप्ताह थोड़ा भावनात्मक रहेगा। पैसों, यात्रा या जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा हो सकती है। शांत रहें, हर बात का समाधान तुरंत जरूरी नहीं होता। परिवार के लोगों को आपकी सलाह से ज्यादा आपकी मौजूदगी चाहिए। साथ में समय बिताना, खाना खाना या गेम खेलना तनाव दूर करेगा। अगर आप घर से दूर हैं तो माता पिता या भाई बहन से बात करें। एक कॉल पूरे घर का मूड बदल देगा। इस सप्ताह आपका मन आध्यात्मिक रूप से बहुत संवेदनशील रहेगा। आत्मा आपको कह रही है थोड़ा रुकिए और भीतर झांकिए। डायरी लिखना, भजन सुनना या किसी आध्यात्मिक पुस्तक का अध्ययन बहुत फायदेमंद रहेगा। आपको सपनों में कुछ विशेष संकेत मिल सकते हैं। ये आपकी आत्मा की आवाज होगी। स्वयं की तुलना दूसरों से बंद करें। ब्रह्मांड का संदेश है, आपकी वाणी ही आपकी शक्ति है। इसका प्रयोग प्रेरणा के लिए करें, प्रभाव के लिए नहीं।
बुध ग्रह स्वामी ग्रह कन्या में तेज सोच और सटीक संवाद। शुक्र कन्या में रिश्तों में स्पष्टता और भावनाओं में सफाई। मंगल वृश्चिक में मेहनत और परिवर्तन की ऊर्जा। सूर्य तुला में संतुलन और न्याय की भावना। चंद्रमा मिथुन से सिंह तक आत्मविश्वास बढ़ेगा। गुरु बृहस्पति वृषभ में स्थिरता और समझ। शनि कुंभ में योजना और परिपक्वता का समय। आपका शुभ रंग है पीला, जो बुद्धि, उत्साह और संवाद का प्रतीक है। इस रंग के कपड़े या कोई वस्तु आपके आत्मविश्वास और एकाग्रता को बढ़ाएगी। आपके शुभ अंक हैं 5, 14 और 23। ये अंक बुध ग्रह से जुड़े हैं, जो आपको तर्क, लचीलापन और नई सोच देते हैं। इस सप्ताह का सबसे शुभ समय है बुधवार सुबह 10:15 से 12 बजे तक। इस दौरान किसी मीटिंग, यात्रा या बातचीत की शुरुआत करें, सफलता सुनिश्चित होगी। हर सुबह टू डू लिस्ट बनाइए, ये आपको संगठित रखेगी। बेकार की बहसों और गपशप से दूर रहें। शब्दों में मिठास रखें। इस सप्ताह आपकी वाणी बहुत प्रभावी रहेगी। किसी पुराने दोस्त या मेंटर से संपर्क करें। रात को सोने से पहले आभार व्यक्त करें। अपने फोन और ईमेल की सफाई करें। नोटिफिकेशन कम करें, शांति बढ़ेगी। काम करते समय हल्का संगीत सुने। अच्छे विचार तुरंत लिख लें, बाद में वे काम आएंगे। सोने से पहले मोबाइल अपने तकिए से दूर रखें। बुधवार को भगवान विष्णु को जल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार जपें। छात्रों को हरी सब्जियां या किताबें दान करें। पक्षियों को दाना डालें, यह बुध की वायु ऊर्जा को संतुलित करता है। अपने कार्यस्थल पर एक छोटा हरा क्रिस्टल या पन्ना रखें। ऐसे वादे ना करें जो आप निभा सकें। रात में ज्यादा सोचने या चिंता करने से बचें। यात्रा या डॉक्यूमेंट से जुड़े काम ध्यान से करें। अपने डेटा या पासवर्ड सुरक्षित रखें। शांत संवाद ही इस सप्ताह आपका सबसे बड़ा कवच है। वैदिक ज्योतिष में बुध मरकरी मिथुन राशि का स्वामी है, जो बुद्धि, समझ और तर्क शक्ति का प्रतीक है। इस सप्ताह बुध आपकी सोच को गहरा करेगा, लेकिन मंगल आपकी ऊर्जा को दिशा देगा और शनि अनुशासन सिखाएगा। सूर्य तुला में है, इसलिए साझेदारी और सहयोग बढ़ेगा। शुक्र रिश्तों में संतुलन लाएगा। कुल मिलाकर ग्रह आपको सिखा रहे हैं, बोलने से पहले सोचिए, सुनने से सीखिए। सूर्य तुला कुटिन और बंतुलन। चंद्रमा मिथुन से सिंह आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन। बुध कन्या सटीकता और समझदारी। शुक्र कन्या व्यवहारिक प्रेम। मंगल वृश्चिक गहनाई और दृढ़ निश्चय। गुरु वृषभ स्थिरता। शनि कुंभ न्याय और अनुशासन। ब्रह्मांड का संदेश है, कम बोलो लेकिन सार्थक बोलो। बुध आपकी बुद्धि को पैना बना रहा है। शुक्र भावनाओं को संतुलित कर रहा है। मंगल परिवर्तन की ऊर्जा दे रहा है। गुरु धैर्य सिखा रहा है। शनि आदतों को दिशा दे रहा है। सभी मिलकर आपको सिखा रहे हैं, शब्दों से ही भविष्य बनता है। इस सप्ताह चंद्रमा मिथुन से सिंह तक यात्रा करेगा। शुरुआत में आत्म मंथन रहेगा और सप्ताह के अंत तक आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये बढ़ता चंद्र काल है, यानी विस्तार और प्रगति का समय। बुध गुरु का त्रिकोण वित्तीय स्पष्टता लाएगा। शुक्र मंगल का योग आकर्षण और रचनात्मक ऊर्जा देगा, लेकिन सूर्य प्लूटो के हल्के तनाव से सावधानी रखें। अहंकार या नियंत्रण की भावना नुकसान पहुंचा सकती है। नम्रता अपनाएं, सफलता खुद बढ़ेगी। बुधवार का विशेष बुध उपाय। सुबह हरे या पीले रंग के कपड़े पहने, पूर्व दिशा की ओर दीपक जलाएं और 11 बार मंत्र जपें। ओम बुद्धाय नमः। प्रार्थना करें कि आपके विचार और शब्द दोनों स्पष्ट और शांत रहें। गले के पास हल्का हरा प्रकाश कल्पना करें, यही आपका वाणी चक्र है। प्रिय मिथुन राशि वालों, ये सप्ताह दिशा का है, विचलन का नहीं। अपनी वाणी से लोगों को जोड़िए, सुधारिए नहीं। आपके शब्द दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, बस पहले अपने मन को शांत करें। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, यही बुध का असली आशीर्वाद है। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना इमोजी डालें और सब्सक्राइब करें ताकि अगला साप्ताहिक राशिफल आप तक पहुंचे। आपका सहयोग ही इस चैनल की ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। तारे मार्ग दिखाते हैं, पर चलना आपको ही होता है। भगवान विष्णु आपको बुद्धि, संवाद और संतुलन का आशीर्वाद दें। शांत रहें, प्रेरित रहें और उज्जवल बने रहें। जय श्री विष्णु। धन्यवाद। आपने देखा कॉस्मिक एस्ट्रो गाइड, जहां प्राचीन वैदिक ज्ञान मिलता है आधुनिक सोच से। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला राशिफल मिस ना हो। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक शब्दों में मधुरता रखें और मन में शांति। ओम शांति।